गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अर्षित और आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि 9th और 10th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम काफ़ी बार आ चुकी है 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको हम आज समझते हैं। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में जो हमें प्रूव करना है वो है, जो एक इसमें राइट ट्रायंगल दिया होता है और उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है मतलब हाइपोटेनियस, उसका जो स्क्वायर है वो अदर दो साइड्स के सम के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। वही इसमें हमको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल और इसमें हम पहले आपको समझा देते हैं कि कौन सी क्या इसमें दिया है। तो इसमें ये एंगल जो बी है ये 90 डिग्री दिया है, और अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ए सी जो हो गई ये हाइपोटेनस हो गई। और जो इसमें प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इन ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर के सम के बराबर है। तो यही इसमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं, इसमें पहले हम लोग स्टेट करेंगे। इसमें स्टेट भी करना है, स्टेट एंड प्रूव लिखा है, तो पहले हम इसको स्टेट कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जो इसमें जो दिया है और जो प्रूव करना है वही इसमें लिखना है। लिखेंगे इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the square of the नहीं, इसको स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड तो ये हमने स्टेट कर लिया है। अब लिखते हैं हम लोग गिवन, जो हमें दिया है। इसमें जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें गिवन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। गिवन, प्रूफ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें गिवन है वी आर गिवन ए राइट ट्रायंगल। इसमें राइट ट्रायंगल कहाँ पे? एंगल बी पे, ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल बी। ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। तो अब यहाँ से पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? यहाँ से ये जो बी है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे बी डी, इसको डी नाम दे दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर साइन है, ऑन ए सी विच इज बी डी। तो अब यहाँ से हम अपना प्रूफ चालू करते हैं। तो आपने अगर 10th में तो आपने सिमिलरिटी तो जानते हो कैसे लगती है, और अगर 9th में तो मैं बता देता हूँ, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स तो आपने पढ़े ही होंगे, और वो सिमिलर तब होते हैं जब उनका एरिया ना इक्वल हो, उनका शेप इक्वल हो। जैसे ये दो ट्रायंगल बने हैं, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी साइड जो हैं वो रेशियो में इक्वल हैं। जैसे ए बी सी पी क्यू आर ये दिया है, तो इसकी जो ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर,
इसकी जो साइड होंगी दोनों ट्रायंगल की वो रेशियो में इक्वल होंगी। जब रेशियो में इक्वल होती है तब कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के से हम लोग इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर है। एक इस ट्रायंगल दोनों छोटे ट्रायंगल में इधर परपेंडिकुलर है, इधर पर 90 डिग्री है, और इस बड़े ट्रायंगल के लिए बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं ए बी डी में। नहीं, ये नाम थोड़ा सही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ना एंगल जो होता है उसको कोशिश करिए ताकि वो एंगल बीच में आए, ताकि आप नाम सही से लिख पाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। मैं आप बताऊंगा आगे चल के। इस ट्रायंगल के लिए ये डिग्री 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ए डी बी इसको बीच में रख देंगे टी को। एंड ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में लेते हैं। अब जब इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल बीच में आया है तो बड़े ट्रायंगल के लिए भी 90 डिग्री वाला बीच में आएगा, तो इसके लिए ये 90 डिग्री है तो ये भी बीच में आना चाहिए। तो ए बी सी। अब कॉमन एंगल तो पहले ही लिख देंगे। नेमिंग हमेशा याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग, आगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए सिमिलरिटी कैसे दिखाते हैं। इसमें डी एंगल 90 है तो लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू, इसके लिए कौन सा है, एंगल बी 90 है तो एंगल बी ईच 90 डिग्री। और इसमें एंगल ए कॉमन है, और इसमें भी इस छोटे ट्रायंगल में ए कॉमन है, और इस बड़े ट्रायंगल में भी ए कॉमन है, तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो इससे बाय ए के हिसाब से ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। ये सिमिलर हो गए। अब इनकी साइड जो है वो इस तरीके से लिखी हैं, ये प्रोपोर्शनल में लिखी हैं, तो इनको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए डी अपॉन ए बी, लिखिए ए डी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन बी सी, डी बी अपॉन बी सी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो अब हमने इसकी रेशियो में साइड लिख ली है। अब ये देखिए, अगर आपको अभी से ऐसे छोड़ना तो ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ अभी से कि देखिए इसमें ए डी अपॉन ए बी, और यहाँ भी देखिए ए बी कॉमन, इसमें भी ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, तो ये सब है तो इक्वल ही, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, ए डी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन ए सी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर इंटू ए डी का, ए सी का क्यों स्क्वायर होगा, ए सी इंटू ए डी। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी पहली। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम दिखाते हैं इन ट्रायंगल। अब देखिए ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल की बड़े ट्रायंगल से हो चुकी है इस वाले ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल की देखते हैं, कौन सा, सी डी बी। मैंने कहा था ना 90 डिग्री वाला हमेशा बीच में आना चाहिए, तो सी डी बी होगा, और इसका कौन सा होगा, ए बी सी। समझ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, हम यहाँ से लिखते हैं बी डी से, बी डी सी, बी डी सी, ये आपको बताऊंगा आगे। एंड ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में एंगल डी 90 है और बड़े ट्रायंगल में एंगल बी 90 है, और सी अगर सी लास्ट सेम एंगल है तो इसे लास्ट में एक साथ लिख देंगे। सेम आना चाहिए, मतलब आपके ट्रायंगल का नेमिंग सही होनी चाहिए। इसमें एंगल डी 90 है और इसमें एंगल बी 90 है, एंगल डी 90 और बड़े ट्रायंगल में एंगल बी 90, तो लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी कौन सा कॉमन है एंगल इसमें सी, इसमें एंगल सी कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन
तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे आप पेज पलटेंगे, आगे लिखेंगे। हम यही दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए थे हमने उधर, तो अब इन दोनों के रेशियो लिख लेते हैं। बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी बी सी अपॉन ए सी। तो इसमें आप देखो तो यहाँ बी सी नीचे और यहाँ बी सी ऊपर है, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। तो जो पीछे इक्वेशन बनी थी और ये इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लिख लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया है एज इट इज़। अब देखिए ए बी की जगह हम ए बी लिख देंगे, बी सी की जगह बी सी लिख देंगे। और इसमें देखिए ए सी इसमें भी आ रहा है और ए सी इसमें, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ए सी को, ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर ए डी प्लस डी सी। अब अगर आप पीछे देखें तो ए सी इंटू ए डी और डी सी को प्लस करने पर देखेंगे अब क्या आ रहा है। पीछे ट्रायंगल है जो, उसमें क्या है, क्या दिया है, ए डी प्लस डी सी। तो देखिए ए डी प्लस डी सी को प्लस करने क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो ए सी लिख लिया हमने, ए सी। तो लग रहा है प्रूव होने वाली है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये लीजिए हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गई। तो देखा आपने कितनी सिंपल है। इसे एक दो बार देखिए और अपने आप लगाइए। काफ़ी इजी थ्योरम है और बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ भी चुकी है बोर्ड में काफ़ी बार। तो थैंक यू। हम यही दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए थे हमने उधर, तो अब इन दोनों के रेशियो लिख लेते हैं। बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी बी सी अपॉन ए सी। तो इसमें आप देखो तो यहाँ बी सी नीचे और यहाँ बी सी ऊपर है, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। तो जो पीछे इक्वेशन बनी थी और ये इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लिख लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया है एज इट इज़। अब देखिए ए बी की जगह हम ए बी लिख देंगे, बी सी की जगह बी सी लिख देंगे। और इसमें देखिए ए सी इसमें भी आ रहा है और ए सी इसमें, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ए सी को, ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर ए डी प्लस डी सी। अब अगर आप पीछे देखें तो ए सी इंटू ए डी और डी सी को प्लस करने पर देखेंगे अब क्या आ रहा है। पीछे ट्रायंगल है जो, उसमें क्या है, क्या दिया है, ए डी प्लस डी सी। तो देखिए ए डी प्लस डी सी को प्लस करने क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो ए सी लिख लिया हमने, ए सी। तो लग रहा है प्रूव होने वाली है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये लीजिए हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गई। तो देखा आपने कितनी सिंपल है। इसे एक दो बार देखिए और अपने आप लगाइए। काफ़ी इजी थ्योरम है और बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ भी चुकी है बोर्ड में काफ़ी बार। तो थैंक यू। हम यही दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए थे हमने उधर, तो अब इन दोनों के रेशियो लिख लेते हैं। बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी बी सी अपॉन ए सी।
तो इसमें आप देखो तो यहाँ बी सी नीचे और यहाँ बी सी ऊपर है, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। तो जो पीछे इक्वेशन बनी थी और ये इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को लिख लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया है एज इट इज़। अब देखिए ए बी की जगह हम ए बी लिख देंगे, बी सी की जगह बी सी लिख देंगे। और इसमें देखिए ए सी इसमें भी आ रहा है और ए सी इसमें, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ए सी को, ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, ए डी प्लस डी सी। अब अगर आप पीछे देखें तो ए सी इंटू ए डी और डी सी को प्लस करने पर देखेंगे अब क्या आ रहा है। पीछे ट्रायंगल है जो, उसमें क्या है, क्या दिया है, ए डी प्लस डी सी। तो देखिए ए डी प्लस डी सी को प्लस करने क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो ए सी लिख लिया हम, ए सी। तो लग रहा है प्रूव होने वाली है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये लीजिए हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गई। तो देखा आपने कितनी सिंपल है। इसे एक दो बार देखिए और अपने आप लगाइए। काफ़ी इजी थ्योरम है और बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ भी चुकी है बोर्ड में काफ़ी बार। तो थैंक यू।